तो जेपी पावर की तरफ इसलिए नज़र रखनी है क्योंकि ये सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। कल को ये सेल्स में ग्रोथ नहीं करेगा तो हमारे लिए यही जेपी पावर बेकार हो जाएगा। मैं कहीं से बीच में आगे फिल्म देखने तो आपको समझ में नहीं आएगी। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अचानक से हम और आप आए और हमने कुछ एक छोटी सी बात सुन ली और अपना मुंह खोल दिया और देखा वो तो कुछ और बात हो रही थी। वहाँ तुष्टि वाले विचार आएंगे पर उसमें समय लगेगा। तो हमारे पास जब समय नहीं है किसी अच्छे शेयरों को रखने का तो फिर उसके उछाल पर क्यों कहते हैं सर इसको खरीद लें, तो फिर हमें कुछ भी मार्केट में समझ में नहीं आएगा। गिरते हुए ही शेयर जो अच्छे होते हैं, जिनका फंडामेंटल मजबूत होता है, जो वजूद होते हैं, उनको गिरते हुए ही अपनी नज़रों पे लाना चाहिए। इससे तो आपको और दो चार बातें मैं सुना दूंगा, ये मैं वजह बता रहा हूँ। देखो सर, अगर किसी व्यक्ति को मेरी एनालाइज समझ में नहीं आ रही तो वो मेरे से जुदा ही तो होगा ना। अगर मुझे कुछ खाना पसंद नहीं है तो मैं वो खाऊंगा ही नहीं। तो मेरी पावर का ये प्लांट है, अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो अपना सोलर या पवन से उसने इधर प्लांट खोल रखा है। अब इन दोनों की अगर बिजली बाहर नहीं जाएगी तो क्या उनकी वैल्यू है? कि जब अच्छे अच्छे शेयर नीचे की तरफ आते हैं यानी गिरावट करते हैं और कई दिनों तक उनमें गिरावट चलती है, तब वो शेयर हमारी नज़रों पे नहीं रहते। और जब उन शेयरों में कहीं नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, बात करेंगे वेदांता की और बात करेंगे जेपी पावर की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब अच्छे अच्छे शेयर नीचे की तरफ आते हैं यानी गिरावट करते हैं और कई दिनों तक उनमें गिरावट चलती है, तब वो शेयर हमारी नज़रों पे नहीं रहते। और जब उन शेयरों में कहीं ना कहीं तेज़ी के संकेत चलते रहते हैं, फिर हमारी नज़र उन शेयरों पर पड़ जाती है। क्या अडानी के शेयरों पर अब आपकी नज़र जा रही है? जैसे मैंने अडानी विल्मर आपको बताया था, बीते दिनों से बता रहा हूँ, या फिर अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी एनर्जी हो गया, या फिर मैंने आपको बताया था अडानी गैस। इस तरीके से जो शेयर हमारी नज़रों के सामने गिरावट में नहीं रहते, फिर जब वो भागने शुरू हो जाएंगे तब हमारी नज़रें उनकी तरफ जाएंगी, है ना। इसी तरीके से मैंने आपके लिए जब कई प्रतिक्रिया KEC इंटरनेशनल पर बनाई थी, क्या उस वक्त हमारी नज़रें वो जो गिरावट कर रहा था वहाँ पर जा रही थी? तो इसलिए जो हमारा मन है ना, सिर्फ हमें उजाले देखने को ही कहता है। जब हमारे अंदर की प्रतिक्रिया शेयर मार्केट में सिर्फ ऊंचाई की तरफ लगती है और हमारा मन भी वैसे ही उस ओर आकर्षित हो जाता है, तो फिर हमें कुछ भी मार्केट में समझ में नहीं आएगा। गिरते हुए ही शेयर जो अच्छे होते हैं, जिनका फंडामेंटल मजबूत होता है, जो वजूद होते हैं, उनको गिरते हुए ही अपनी नज़रों पर लाना चाहिए। वरना फिर वो भागते हैं 50-50, 20-20, 30-30 रुपये भागते हैं, फिर उसे हम पकड़ने की सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम विचलित होते जाएंगे। ये आज इतनी सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि वेदांता को भी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ और वेदांता के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेदांता अपने कई कारोबार को, अपने बिजनेस को अलग अलग इकाइयों में प्रदर्शित करेगा। वेदांता इस मकसद से काफ़ी उत्साहित भी था और उसने कहा था कि वो शेयर धारक और अन्य जो भी उनके वेदांता कंपनी पे निवेश कर बैठे हैं, उनको आगे जाके संतुष्टि वाले विचार आएंगे, पर उसमें समय लगेगा। तो हमारे पास जब समय नहीं है किसी अच्छे शेयरों को रखने का, तो फिर उसके उछाल पर क्यों कहते हैं सर इसको खरीद लें। वेदांता पे अगर मेरी बीते हफ्ते वाली अगर आप वीडियो देखो, मैंने आपको वेदांता पर क्या इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि वेदांता की 50 परियोजना जो है ना पाइपलाइन में है और वो सारी की सारी सक्रिय हैं। ये कितनी बड़ी न्यूज़ मैंने आपको बीते हफ्ते बताई थी, पर लोगों का दिमाग नहीं गया होगा। लोगों को अब लग रहा है 311 पे वेदांता पहुंच गया। जिस कंपनी के आगामी परियोजना 50 से भी ज़्यादा हो और वो सक्रिय हो और उसकी वजह से वो $6 बिलियन का राजस्व अतिरिक्त इससे बढ़ाएगा परियोजना से, वो 50 उसकी इस तरीके की सक्रिय यानी चालू होने की स्थितियों में जो चीज़ें हैं वो उसके पाइपलाइन की चीज़ों के साथ, यानी वो कभी भी उन चीज़ों के प्रति बड़ा आगे बढ़कर जाएगा।
तो जब इस तरीके की न्यूज़ हमारे सामने आती रहती हैं तो वो एक वजूद लाती है। मैंने आपको कहा ना कि जब भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर आपका उसी दिन से ही वो चीज़ें दिखाएगा, पर वो आपको मजबूत करके जाता है कि जिस भी न्यूज़ को आपने भापा क्या वो अच्छा नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन क्या करता है, वो पावर प्लांट से एक उसने ग्रिड बना रखा है और वो पावर प्लांट से बिजली लेकर अपने जैसे मैंने आपको बताया था, हाईवे की तरफ जाते तो टी की तरह एक देखने को मिलता है टावर जैसा, उसके ऊपर बिजली की तारें जाती हैं जिसके अंदर हाई वोल्टेज बिजली दौड़ती हैं। तो वो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन वही तो काम करता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अडानी पावर का ये प्लांट है, अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो अपना सोलर या पवन से उसने इधर प्लांट खोल रखा है। अब इन दोनों की अगर बिजली बाहर नहीं जाएगी तो क्या उनकी वैल्यू है? जब तक के कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होकर बाहर नहीं निकलती तो तब तक के उसका पैसा नहीं आएगा। इसी तरीके से जब दोनों की बिजली, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी से और एक आपका थर्मल पावर की स्थितियों से, कोई उस बिजली को एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जो उसके जाल हैं, तारों का जाल है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? क्योंकि अगर वो तारों का जाल जो दूर तक जाता है ग्रिड, वो नहीं फैलाया जाएगा तो क्या उनकी बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी? तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ हमें भापने की चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से मैंने आपको वेदांता पे कई चीज़ें बताई थी, जो भी उसकी पाइपलाइन है, यानी कि जिस पे भी वो 50 से ज़्यादा परियोजना उसके पास, उसके अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब की भी चीज़ें उसके साथ जुड़ती हुई जा रही हैं। तो आज आपको वेदांता तेजी के संकेत दिखाए, अचंभित क्यों होना है भाई? वेदांता एक खनन ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है जो अपने विस्तार करती जा रही है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, वेदांता ने उड़ीसा में अपना एल्युमिनियम रिफाइनरी को शुरू कर दिया है जो प्रति वर्ष 15 लाख टन की क्षमता वहाँ से बढ़ाएगी एल्युमिनियम में। ये एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है ना। तो और भी क्षमता ये इस तरीके से बढ़ा लेगा और करीब 50 लाख टन की क्षमता इस तरीके से बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है ना, बढ़ा लेगा। ये 15 लाख टन की इसने कर दी है, शुरुआत कर दी है। तो क्या वेदांता अपने कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं है? देखो सर, हाल ही में उतार चढ़ाव हर एक कंपनी में आ सकते हैं, पर उसकी भी वैल्यू होती है कि कंपनी का वजूद क्या है। अब छोटे से शेयरों में अगर आप उतार चढ़ाव देखेंगे तो फिर तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि अगर हमने पेनी स्टॉक में कुछ उतार चढ़ाव देख लिया तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वेदांता ने अपनी एल्युमिनियम की क्षमता का विस्तार करने के लिए एल्युमिनियम रिफाइनरी जो उड़ीसा में है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत वेदांता के ऊपर आ रहे हैं और पॉजिटिव संकेत वेदांता के ऊपर ये आते ही रहेंगे, लेकिन रखने की क्षमता फिर कल को गिरावट कर देगा, फिर हम सोचेंगे कुछ ना कुछ बेकार हो गया। देखो सर, वेदांता देश के साथ बेस्ट वर्क कर रहा है और वेदांता की जब भी ये अपने कारोबार को अलग अलग स्थापित करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वेदांता का उस वक्त शेयर 50, 60, 200 में तो रहने वाला नहीं है। और अगर ये अपने कारोबार को अलग अलग करेगा तो मैंने आपको ये जो नॉलेज उसी दिन दे दी थी जब ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि वेदांता का शेयर जब ये डीमर्जर होगा, अलग अलग व्यापार में होगा, तो क्या इसका शेयर 100-200 में होगा क्या? बस उस मेथड को आपको समझना। हमने एक पिक्चर क्रिएट करी है और उस पिक्चर को भांति भांति हमें समझना है ना। अब एकदम से कहीं से बीच में आगे फिल्म देखने तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अचानक से हम और आप आए और हमने कुछ छोटी सी बात सुन ली और अपना मुंह खोल दिया और देखा वो तो कुछ और बात हो रही थी वहाँ। ये बात जो इस तरीके से होती है, मैं इसलिए आपको आज ये बता रहा हूँ। वेदांता में मैंने आपको पहले ही पॉजिटिव एक हफ्ते पहले इनकी परियोजना के बारे में सारा बता दिया है ना, तो वो रंग लाता है। इसी तरीके से कल मैंने आपको वोडाफोन आइडिया के प्रति एक वीडियो बनाई और एक महाशय, मेरे से काफ़ी उम्र में लगता है वो ज़्यादा हैं। देखो सर, आप कहते हो कि मत बोला करो गलत कमेंट को, लेकिन वो गलत कमेंट ही हमें कुछ सिखा कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हमारे से बड़ों के अंदर कितना दिमाग है और हमारे से छोटों के अंदर कितना दिमाग है। बड़ा व्यक्ति वही है जिसका दिमाग छोटे में भी अच्छा और बड़े में भी अच्छा, तो वो समान मेरी नज़रों में है, चाहे वो मेरे से छोटा है। अगर किसी को मेरी एनालाइज समझ में नहीं आ रही है तो आप कर क्या सकते हैं कि
चैनल से हट सकते हैं, किसी और यूट्यूब में जा सकते हैं, या फिर आपके अंदर के जो उमड़े हुए ख्यालात हैं, बिगड़े हुए ख्यालात हैं, वो मेरे चैनल में डालने की वजह क्या है भाई। इससे तो आपको और 2-4 बातें मैं सुना दूंगा। ये मैं वजह बता रहा हूँ। देखो सर, अगर किसी व्यक्ति को मेरी एनालाइज समझ में नहीं आ रही तो वो मेरे से जुदा ही तो होगा ना। अगर मुझे कुछ खाना पसंद नहीं है तो मैं वो खाऊंगा ही नहीं। तो मेरे कमेंट जो एक व्यक्ति ने कर दिया कि वोडाफोन आइडिया के पास ये है, वोडाफोन आइडिया के पास वो है, और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर 3 खिलाड़ी रहेंगे। भैया जी, ये तो हमें भी पता था। मैं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया के पास 2 लाख से ज़्यादा का कर्जा है। क्या ये व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है? जितना भी ये धन जुटा रहे हैं, क्या उससे वोडाफोन आइडिया बहुत विस्तार कर लेगा? ये मैं नहीं, बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं। तो क्या ये उन व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है? और मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने मेरे पास ये कमेंट किया है ना, मुझे ये भी पता है कि उन्होंने किस चैनल को सब्सक्राइब, यानी कि किस चैनल का उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। मैं ये भी बता सकता हूँ। उस चैनल का पहला अक्षर ओ से शुरू होता है और लास्ट का अक्षर आई से आता है। उस व्यक्ति को इन्होंने अपना ज्वाइन कर रखा है, जो व्यक्ति अच्छी वीडियो में अच्छी वीडियो बना देता है। मतलब अच्छी न्यूज आई, अच्छी वीडियो बना दी, वो व्यक्ति उसको ज्वाइन कर रखा है। तो वो उनके तो ख्यालात ऐसे होंगे ही होंगे। जो व्यक्ति अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा है, उनको इन्होंने ज्वाइन कर रहा है ना। चेहरा बहुत से लोग नहीं दिखाते, लेकिन वो अच्छी बातें तो बता दें, तो उनके तो ख्यालात कैसे होंगे। मुझे ये तक भी पता है उन्होंने ज्वाइन किसको कर रखा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर जो चीज़ें आ रही है, मैं तो वही आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या एक्स्ट्रा बता रहा हूँ? क्या 2 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है? क्या जियो और एयरटेल ने 5,000 शहर और कस्बों में अपना 5G लॉन्च नहीं कर दिया है? क्या ये गलत न्यूज़ है? वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमरों को खोता जा रहा है, क्या ये आपको नहीं पता है? 20,000 करोड़ की जो मंजूरी शेयर धारकों से मिल गई, उसके बाद भी रौनकें बाहर नहीं आई। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में उजाले वाली न्यूज़ आकर काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं, है ना। तो ये भी आपको समझना है। जब बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो वोडाफोन आइडिया के अंदर ऐसा लगा था कि अगले दिन बहुत अपर सर्किट मार देगा। क्या हुआ? धाड़ गिरावट हो गई थी। तो उन व्यक्ति को समझा रहा हूँ, पहले समझिए हमारी वीडियो किस ऊपर है। हमारी वीडियो समझाने के ऊपर है। अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर ये जो शेयर धारकों ने मंजूरी दे दी है, अब ये चीज़ें होंगी कि अब ये धन किस तरीके से जुटाएंगे। तो यहाँ पर भी अभी पेंच फंसा हुआ है। वोडाफोन आइडिया के अंदर से एक आवाज़ निकल कर आई थी कि ज़रूरत पड़ने पर प्रमोटर 2,000 करोड़ रुपए भी डाल सकते हैं। तो उसके ऊपर भी अब विचार होगा। और 6 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग हो रही है, यानी कि प्रमोटर संस्थानों से किस तरीके से 2,075 करोड़ रुपए जुटाए जाएं, ये एक मीटिंग होगी। और देखा जाएगा कि या तो ये इक्विटी के माध्यम से या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाए जाएंगे। तो ये एक विचार होगा 6 अप्रैल को, है ना। तो 6 अप्रैल को भी अब एक मीटिंग होने वाली है, वोडाफोन आइडिया के बोर्ड मीटिंग। और उसके अंदर से अब पता लगेगा कि 20,000 करोड़ तो जुटाएंगे, उसके तरीके से किस तरीके से लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना है कि और अतिरिक्त भी 2,000 करोड़ रुपए आने वाली चीज़ें जो थी, उसके अंदर अब विचार हो रहा है जो 2,075 करोड़ की है। क्या प्रमोटर किस तरीके से ये इक्विटी या अलग अलग चीज़ों के माध्यम से इसके अंदर पैसा डालेंगे। तो इन चीज़ों को आप समझो कि इसके साथ कौन कौन प्रतिस्पर्धा वाले हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि वोडाफोन आइडिया के पास सिर्फ क्या है? कॉलिंग है, नेट है। दूसरों के पास क्या है? पूरा सेटअप बॉक्स है, फाइबर है, एयर फाइबर है, अनलिमिटेड कॉलिंग का सिस्टम है, यानी कि जब वो फाइबर के हम यूज करते हैं, टीवी चैनल हैं। तो बड़ा कौन है ना। तो हमें अगर वोडाफोन आइडिया से दिल लगाना है तो हमें ये भी साथ साथ देखना है कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा था कि ये एक सिर्फ प्रॉफिट वाला शेयर हो सकता है, पर अगर ये रखने वाला शेयर होगा तो फिर ये बैलेंस शीट में वो करके दिखाए क्या ये गलत चीज़ें होती हैं। तो 6 अप्रैल का आपको दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा। उनको फिर कह रहा हूँ भाई साहब को, जब ऐसा चैनल ही ज्वाइन करोगे जो सिर्फ न्यूज ही बताकर उसकी साइकोलॉजी ना समझा कर जाए, तो फिर तो आपके ख्यालात वैसे ही हो सकते हैं ना। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है, मैं तो आपके विचार बता रहा हूँ कि आप अगर मेरी चीज़ों को गलत समझते हैं
तो आप वीडियो देखना बंद करो, या फिर उस तथ्य को समझाओ जो मैं बोल रहा हूँ और वो चीज़ें का फैक्ट नहीं है। अगर मैंने वेदांता के ऊपर ये 50 परियोजना वाली चीज़ें आपको सक्रिय वाली ना बताई पहले, तो आप मुझे बताओगे आपने कब बताया था, है ना। तो जो चीज़ है आप सत्य, एक बार हम अंदर से सत्य बन जाए ना, अंदर से अच्छे हो जाएं, भाई साहब सब कुछ अपने आप आता है। क्या किसी को यकीन था कि जो मेरी एक्टिवा खोई थी, आज मैंने उसकी फ़ोटो शेयर की है, क्या वो एक्टिवा वापस कैसे आ गई? जिस एक्टिवा का नंबर तक चेंज हो गया हो, कलर आगे का पूरा चेंज कर दिया हो, जिस एक्टिवा को मैं खुद ना पहचान पाता कि ये मेरी एक्टिवा है, वो एक्टिवा किसी फाटक में टक्कर लग के फंस गई और वो भाग गया, काफ़ी दिनों बाद मिली। और उसके बाद उस चेसिस नंबर से मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे फिर कोर्ट के द्वारा मिलती है और उसे मैं घर पर लाता हूँ। ये एक इत्तेफाक नहीं है। मैं जिसके पास भी अपनी गाड़ी को सही कराने या आरटीओ में भी जा रहा हूँ नंबर दोबारा से चीज़ें करने, तो वो खुद हैरान है कि गाड़ी मिल कैसे गई है। तो जो चीज़ अच्छी होती है भाई, वो वापस अपना आप ऑटोमेटिक, इसलिए अंदरूनी चीज़ें जब आप अच्छी कर देते हो तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूँ, जब आप अंदर से पवित्र होते हैं तो आप फिर पवित्र अनुसार ही काम करते हैं, और जब पवित्र आपकी चीज़ें होंगी तो फिर आपका नुकसान कैसे हो जाएगा भाई साहब। तो इत्तेफाक नहीं होते हैं, ये एक कर्म होते हैं हमारे, है ना। जितने भी सूरज चांद बने हैं और जो सूरज सुबह सुबह निकल जाता है हमें उजाला दिखा देता है, ज़रूरी कोई है कि इस धरती में इंसान ही रहते। इंसान आए हैं किसी मकसद के लिए और उस मकसद को हमें पहचानना है, वो है सत्य का मार्ग, है ना। तो लिखने से पहले सोचो कि आप किसके चैनल पे क्या लिख के जा रहे हो। तो वोडाफोन आइडिया को 6 अप्रैल तक आपको वेट करना है और देखना है कि उस मीटिंग से वोडाफोन आइडिया प्रमोटर 2075 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए करीब या कितने भी कुछ भी चीज़ें वो करते हैं, तो उससे क्या चीज़ें निकलती हैं। और जो 20,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे वो किस किस से अब ये बातें करते हैं, ये न्यूज़ में आने वाला है ना। तो ये आपको समझ कर चलना है। देखो सर, पेनी स्टॉक पर अगर मैं पावर की बात करूं तो जेपी पावर मैं सिर्फ इसलिए अच्छा बता रहा हूं कि एक तो वो सेल्स अच्छी कर रहा है ना, 2190 करोड़ की जो कंपनी सेल्स कर रहा हो और फिर आगे के विचार उसके बहुत अच्छे हों, तो वो अपने आप में ही लाजमी कंपनी अच्छी हो सकती है। मैंने रतन पावर के ऊपर भी आपको फैक्ट बताए हैं, आर पावर के ऊपर भी फैक्ट बताए हैं। अडानी पावर जैसे आपको पता ही है, इंडिया का सबसे बड़ा निजी कंपनी का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दूसरे नंबर पे टाटा पावर है, और सरकारी कंपनी में कौन है, एनटीपीसी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। और पावर में आज भी आपको अडानी पावर, जेपी पावर या थोड़ा बहुत रतन या फिर रिलायंस पावर, टाटा पावर के सेक्टरों में रौनकें बाहर देखने को मिली हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का उत्पादन होगा, कोयला बढ़ता जाएगा, कोयले का यूज होता जाएगा, तो वो अधिकतर थर्मल पावर की चीज़ों से आपको प्रदर्शित होता है। और मांग जो बढ़ रही है इसलिए फिर कोयले का उत्पादन बढ़ता है। ऐसा तो होगा नहीं कि मांग है नहीं और कोयला जलाया जा रहे हैं हम। तो कोयला जो है निजी क्षेत्र में भी बढ़ता जा रहा है। एक न्यूज़ मैंने देखी थी, निजी कोयला उत्पादन करीब 14 करोड़ टन के पार हो गया है। ये क्या दिशा दिखा रहा है कि निजी कोयला उत्पादन 14 करोड़ टन के पार हो गया, यानी कि डिमांड ज़्यादा है कोयले में। और इसी वजह से मैंने आपको कल भी डिमांड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उस चीज़ को आप समझो। कल को अगर डिमांड कम हो जाए तो क्या फिर भी पावर के सेक्टरों में हमारी वही मंशा रहेगी? थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हर एक चीज़ पीक पे है। अभी आज हमें गर्मी लग रही है तो हमें एसी याद आ रहा है, पंखा याद आ रहा है ना, कुछ ठंडी जगह याद आ रही है। और जब ठंडी पड़ेगी ना तो इन्हीं चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो ये एक डिमांड होती है, ये हर साल एक साइकिल होता है, उसको वो दोबारा से आता है। तो उसको आपको समझना है कि कब हमें प्रॉफिट कमाना है, कब हमें एंट्री करनी है। ये भी एक साइकिल के अनुसार ही होता है ना। और रखने वाले शेयर फिर वो तो वजूदों के साथ ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। जेपी पावर की मंशा आप ये देखो कि आज इसने जो अपर सर्किट लगाया बिल्कुल भी खोला नहीं है भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर एक अपर सर्किट लगाया है। फिर भी इस चीज़ को हमें समझना है कि डिमांड जो बढ़ रही है और Q4 जो आ रहा है उसके अनुसार भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक न्यूज़ देखने को मिली है, जीई पावर इंडिया को जेपी पावर की तरफ से 2 बड़े ऑर्डर मिल गए हैं जो 774.90 करोड़ के हैं। ये 2 ऑर्डर मिल गए हैं जिसके अंदर डिग्री सुपर थर्मल प्लांट के लिए
और दूसरा बीना थर्मल प्लांट के लिए जेपी पावर ने जीई पावर को ऑर्डर दिया है, यानी कि ये अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 774 करोड़ तक के भी खर्चे कर रहा है, यानी कंपनी थोड़ा विस्तार कर रही है अपनी चीज़ों में, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे जेपी, देखो सर क्या है ना, जो भी शेयर हमें अच्छा लगता है कभी भी ये चीज़ अपने दिमाग में मत लाना कि बस 10 के 10 लाख एक में लगा देने, या 1 लाख हमारे पास है तो 1 लाख लगा देने। हमें डिवाइड करना आना चाहिए, है ना। जब तक कि हम डिवाइड करने की चीज़ों के साथ आगे नहीं निकलेंगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। क्या कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति को अच्छा कह सकते हैं जिसने 10-12 खून कर रखे हों, या वो रोज़ अपने पड़ोस पे एक व्यक्ति पीकर हल्ले हंगामे करता हो, या बेवजह कोई व्यक्ति किसी को मारता धाड़ता हो, क्या आप उसे तब भी अच्छा कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। आप उस व्यक्ति को अच्छा कह सकते हैं जो आपके साथ प्यार से बात कर रहा है, आपका कहना मान रहा है, आप उसकी बातें समझ रहे हो, या आप किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हो जिससे आपकी बुद्धि बढ़ रही है, तो वो आपकी नज़रों में अच्छा है। इसी तरीके से जो शेयर मार्केट होती है, यहाँ से भी कई ऐसे शेयर हैं जो आपको गुमराह भी करेंगे, और उन शेयरों में कई ऑपरेटर लगे होते हैं। तो उन ऑपरेटर की चाल भी आपको समझनी है कि किन तरीके से हम और आपको इस मार्केट में फंसा भी दिया जाता है, क्योंकि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनकी सेल्स तो बहुत कम और उसका शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर, है ना। कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं, कंपनी लॉस कर रही है तब भी शेयर प्राइस ऊपर। तो फिर हम उन चीज़ों से क्यों नहीं बाहर निकलते जो हमें झूठ है और हम उसी में घुसते जा रहे हैं, उनसे बाहर निकलो। तो जेपी पावर की तरफ इसलिए नज़र रखनी है क्योंकि ये सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। कल को ये सेल्स में ग्रोथ नहीं करेगा तो हमारे लिए यही जेपी पावर बेकार हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, जब तक कि कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ होती जा रही हैं किसी भी चीज़ के अनुसार, किसी भी माध्यम के अनुसार, तो वो आपके लिए अच्छी है। जिस दिन से वो चीज़ें आपके लिए निगेटिव बन जाए, या तो फिर उसको सुधारो। अगर वो सुधार नहीं रही है तो उस बीमारी को दूर करो। तो वही एक चीज़ होती है कि अगर हमने किसी पेनी स्टॉक यानी कि बेकार शेयर पे दिमाग लगा दिया और उसमें हम फंस भी रहे हैं, तो फिर उसे दूर करो, बेच बाज के दूसरे शेयर में निकल जाओ। फिर शेयरों की आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए। तो जेपी पावर ने जो ऑर्डर जीई पावर को दे दिया, यहाँ से दोनों शेयरों में बाहर हैं, और डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है और कोयले में जिस तरीके से उत्पादन हो रहा है, ये मैं आपको पूरा बताकर चला हूँ, है ना। तो आज की वीडियो बड़े ही माइंड के अनुसार है, और जिन्होंने वोडाफोन आइडिया को बहुत बुलंदियों पर देखा है, हो सकता है उनकी क्या चीज़ें हों जो मुझे समझ में नहीं आ रही हो, पर मुझे वो समझ में आता है जो मेरे सामने न्यूज़ है और फैक्ट है, तो मैं उन चीज़ों में चलता हूँ, है ना। किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि मेरे हाथों से सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने आर पावर नहीं लिया, आज वो 33-34 रुपये में, ऐसे एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट कर दिया। इतने में कह रहा सर 33-34 जितने में भी होगा। तो मैंने कहा कि भाई एक बार ही हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि जिस बैलेंस शीट को देखकर हम शेयरों से दूर हुए हैं और वो बैलेंस शीट हमें निगेटिव लगे लेकिन शेयर भाग रहा है, तो हमारे लिए तब भी निगेटिव ही रहेगा ना, वो कभी भी नीचे आ सकता है। तो उन उलझों में फंसना नहीं। एक बार आपको प्रॉफिट आ सकता है भैया, इस तरीके से बार बार नहीं आ सकता। तो अपनी अभिलाषा को थोड़ा अच्छा कीजिए। तो वेदांता मेरी नज़रों में बहुत बेस्ट है, पर वो अपनी सारी चीज़ों को हल्के हल्के ही सुधार कर आगे जाएगा। वोडाफोन आइडिया की 6 अप्रैल यानी कि मीटिंग आपको समझनी है, वहाँ पर प्रमोटर किस तरीके से धन जुटाएंगे जो उन्होंने कहा था। जेपी पावर हो या पावर सेक्टर का शेयर हो, डिमांड बढ़ रही है। निजी कोयला का उत्पादन जो है करीब 14 करोड़ टन से भी पार हो गया है, तो ये भी एक दिशा आपको बिजली के क्षेत्र पर दिखा रहा है। तो सारी स्थितियों को आपको जानना है, किसी के भी चक्करों में आपको नहीं आना है। सच्चे बन जाइए, अच्छे बन जाइए, और अच्छे बनकर शेयरों का सिलेक्शन कीजिए। किसी की भी बातों पे आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो, किसी के भी कहने पर शेयर नहीं लेने हैं। अपनी एनालाइज को ज़्यादा कीजिए। दूसरों का प्रॉफिट दूसरों का होता है, दूसरों का लॉस दूसरों का होता है, हमारा क्या है उस पर विचार कीजिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।